मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आयोजित की प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षकों पर रेत माफियाओं के लिए साधा निशाना। यहाँ बता दें कि लाहार विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा नगर के मंगलम गार्डन में प्रदेश स्तर पर चल रहे माफिया राज को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में माफिया इतना हावी है कि ग्वालियर में निरीक्षक पर हमला एवं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो लच्छेदार भाषण देने में माहिर है, उनके विधानसभा क्षेत्र में माफिया द्वारा एक आरक्षक को घायल कर दिया और जो ग्वालियर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाहार अनुभाग में रेत माफिया द्वारा पनडुब्बियों से अवैध खनन कर नदी के सीने को छलनी किया जा रहा है, जिसकी कई बार पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाहार के एक जिला बदल अपराधी जिन पर तमाम मुकदमे दर्ज है, खुलेआम गोलियां चलाकर क्षेत्र की खदानों पर अवैध उत्खनन करवा रहे हैं। और वहीं हाल ही में प्रदेश के मंत्री ओपीएस भदौरिया के घर के बाहर गोलियां बरसाई गई और जिसमें पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे और आगामी विधानसभा सत्र में अपने साथियों के साथ प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर आवाज उठाएंगे और उन पर कार्रवाई करवा कर ही दम लेंगे। इस मौके पर उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भीड़ के लाहार से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार आते ही समूचे प्रदेश में माफियाओं का राज्य कायम हो चुका है। आज पूरे मध्य प्रदेश पत्थर माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और गुंडों के जान वसूली माफिया, सटोरिए पूरे प्रदेश में अपना उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया है। शिवराज सिंह जी से हम अपील करते हैं कि कम से कम आपने केवल जो आप माफियाओं के विरुद्ध अभियान के चलाने के नाम पर केवल समूचे मध्य प्रदेश में विभिन्न विचारधारा के राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमला करा रहे हैं। सत्ता हमेशा स्थायी नहीं रहती, आती जाती रहती है और वास्तव में रेत माफिया और ये तमाम माफिया हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जहाँ तक हमें कई अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि रेत के ठेकेदारों को संरक्षण दो। ये बात हम भी इससे सहमत हैं कि जिन्होंने करोड़ों के ठेके लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्टी के अध्यक्ष और अनेक संगठन के पदाधिकारी रेत की खदानों में, पत्थर की खदानों में दबाव डालकर ठेकेदारों के साथ अवैध उत्खनन करा रहे हैं। सरकार को प्रतिदिन अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में 3 से 4 करोड़ की चोरी पत्थर माफियाओं के द्वारा, रेत माफियाओं के द्वारा की जा रही है। आज तो पूरा कानून व्यवस्था बची नहीं है, आज पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ग्वालियर में चंबल से आ रही रेत को रोकने वाले एक टीआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का काम किया और माफिया जो बोले मारो इनको, ट्रैक्टर चढ़ाओ, बचना ना पाए, घायल होके वो अस्पताल में भर्ती है। दतिया जिले में पिछले 20 जहाँ के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी लच्छेदार भाषण देकर तोड़ फोड़ करने में माहिर हैं, लेकिन उन्होंने भी दतिया जिले में 15-20 दिनों के अंदर अंदर 3 रेत माफियाओं ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर हमला किया। भररौली रेत खदान के पास एक सिपाही के गोली मार दी, वो घायल है, अपने जीवन मरण की मौत से संघर्ष कर रहा है। यही हालत भिंड जिले में, समूचे भिंड जिले में है। लगातार रेत खदानों पर अवैध उत्खनन करके जो एजेंसी है उसको तो नाम मात्र की रॉयल्टी कट रही है, बाकी के रेत माफियाओं खुलेआम
बंदूकें लेके गोलियां चला रहे हैं। पिछले 20 दिन के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र के पास राज बरेठी गांव के आसपास लगातार रेत माफियों में घनघोर गोलियां चली। लाहौर क्षेत्र में चाचीपुरा डबका के पास रेतियाँ चली। लाहौर क्षेत्र में भी बीच नदी में पनडुब्बियां लगाकर लाहौर विधानसभा क्षेत्र के रोन, मेहोना और लाहौर तहसील की अधीनस्थ आने वाली खदानों पर भी भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है। इसी प्रकार भिंड के आसपास नौगांव के पास जखमौली, नौगांव, अतरसुमा, पढ़ौरा, इनमें भी लगातार माफियाओं द्वारा किसानों के ज़बरदस्ती खेतों में फसल का नुकसान करके ट्रक और ट्रॉलियाँ भर के ले जा रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। मैंने स्वयं अनेक बार जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार गोली चल रही। पुलिस के रिकॉर्ड में एक भी रेत माफिया गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक जो कहा जाता है भेज रहे पुलिस, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। पुलिस जाती है क्योंकि पुलिस स्वयं रेत माफियाओं से मिलकर चोरी करा रही है। और ये हमारा दावा है कि अगर पुलिस तय कर ले थाना प्रभारी तो उस इलाके में अवैध रेत का एक भी दाना नहीं उठ सकता। कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से मिलकर अब आगामी जो विधानसभा आ रही है 22 फरवरी से, उसमें माफियाओं के विरुद्ध जो भी संभव होगा विधानसभा में इस मसले को रखेंगे और मार्च सत्र के बाद समय देखकर पुलिस के और रेत माफियाओं के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ, पुलिस और खनिज अधिकारियों के खिलाफ भी अभियान चलाकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई कराकर ही चैन से बैठेंगे। कल भिंड जिले के एक मंत्री हैं OPS भदौरिया, उन पर भी गोलीबारी हुई है उनके बंगले के बाहर। अब यही सोच लो कि मध्य प्रदेश शासन का मंत्री के घर के सामने गोलियां चल रही हैं, रेत माफियाओं द्वारा पकड़े भी गए रेत माफिया 2, तो उनके हौसले, अब कानून व्यवस्था बची कहाँ। भिंड के पुलिस अधीक्षक को थोड़ी भी नैतिकता है तो गोली चलाने वाले अपराधियों पे, किसी भी नेता के संरक्षण में हो, किसी भी पार्टी के हों, उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये मैं पुलिस अधीक्षक से अपनी बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। दूरभाष पर अनेक बार चर्चा की, लेकिन रिजल्ट परिणाम 0। एक भी माफिया, लाहौर में माफिया खुलेआम गोली चलाई, नाम सहित बताया, हिस्ट्री शीटर हैं, 20-20 अपराध हैं पहले से, जिला बदल हो चुके, अब यहाँ आके रेत का अवैध उत्खनन करा रहे हैं। कहने के बाद भी न लाहौर पुलिस कार्रवाई कर रही है, न पुलिस अधीक्षक कार्रवाई कर रहे हैं। और हमें कई रेत माफियाओं के द्वारा जानकारी मिली है बात करने पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.